हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगी कि बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उससे एग्ज़ाम में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और वही डायग्राम्स बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है एग्ज़ाम के पहले, और इन डायग्राम में से ही कोई ना कोई डायग्राम ज़रूर आता है। तो हम यहाँ पे चैप्टर जो लाइफ प्रोसेसेस है और जो चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, मैक्सिमम इसी चैप्टर से ही डायग्राम आएंगे और इसी चैप्टर के डायग्राम्स जो इम्पोर्टेंट है उसे मैंने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पे ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर का। स्टोमाटा का आपको डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, क्लोज वाला भी और ओपन वाला भी। तो स्टोमेटल पोर का डायग्राम कई बार आ चुका है, या तो आपको डायग्राम बनाना होगा या फिर डायग्राम बना के आपको वहाँ पे पार्ट्स के नाम लिखने के लिए बोला जाएगा। डायग्राम ऑलरेडी कई बार पहले से भी दिया रहता है और वहाँ पे आपको एरो करके पूछा जाएगा कि इसको क्या कहेंगे ABCD करके, तो आपको सिर्फ लेबल करना होगा। लेकिन आप अच्छी तरीके से डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि बनाने के लिए भी कई बार आ जाता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें आपको बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाना है और उसके जो सारे पार्ट्स हैं उनको आप बहुत ही क्लियर तरीके से लेबल कर दीजिए। डायग्राम बहुत एग्जाम में डेकोरेटिव नहीं होना चाहिए, सिंपल डायग्राम होना चाहिए। हर एक पार्ट्स अच्छी तरीके से पता चलना चाहिए और हर उसका जो पार्ट है उसे अच्छी तरीके से लेबल कर दीजिए, तो वहाँ पे उस डायग्राम में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे आपको जो ह्यूमन हार्ट है उसके चारों चैम्बर्स दिखाने हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स को लेबल करने होंगे। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम, और एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपको पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है जिसमें कि 2 किडनीज होंगे, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सारे यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शो करना होगा। इसके साथ साथ एक्सक्रेटरी सिस्टम में अगर ये तो हो गया हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात, लेकिन इसके अलावा कई बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी आता है एग्ज़ाम में। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाने के लिए कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा की। न्यूट्रिशन इन एमीबा का भी डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है कि एमीबा किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करता है वो ड्रॉ करके आपको दिखाना है। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम आपको आ सकता है एग्जाम में, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी, मतलब इसका भी आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस डायग्राम का। नेक्स्ट है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बाइनरी फिजन इन एमीबा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में। जो बाइनरी फिजन इन एमीबा का डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है एमीबा में, वही डायग्राम को यहाँ पे बताना है आपको। तो ये डायग्राम शो करके आप आराम से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया का रीजनरेशन करने का प्रोसेस है, किस तरीके से वो उसके पार्ट्स रीजनरेट करते हैं, उसका भी डायग्राम है। और ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। कई बार ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, या कई बार 5 मार्क्स के भी एक पार्ट में इसको पूछ लिया जाता है। तो प्लेनेरिया का जो रीजनरेशन का डायग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कि बर्डिंग इन हाइड्रा। जो हाइड्रा है वो किस तरीके से बर्डिंग का प्रोसेस करता है, किस तरीके से उससे बर्ड निकल के एक न्यू हाइड्रा जनरेट होता है। तो ये हाइड्रा का जो बर्डिंग प्रोसेस है इसका भी इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, तो इसे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो कि काफ़ी टाइम बाद आ चुका है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ करके आपको उसके सारे पार्ट्स दिखाने हैं, जिसमें कि सेपल, पेटल्स, ओवेरी, पिस्टल, ये सारी चीज़ों को आपको उसमें दिखाना है। और सारे पार्ट्स को लेबल कर दीजिए। सिंपल सा फ्लावर का डायग्राम बनाइए, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम बनाइए और उसके पार्ट्स को लेबल कर दीजिए। वहाँ पे आपको फिर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा।
जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, ये डायग्राम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी डायग्राम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। या तो डायग्राम ऑलरेडी आपको बना के देंगे और उसके पार्ट्स पूछेंगे कि ये क्या है, या फिर पूरा पूरा डायग्राम ही आपको बनाने के लिए कहा जाएगा। तो ये डायग्राम भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लास्ट है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी टाइम बार आ चुका है। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपको सारे लेबल करने होंगे, अच्छी तरीके से क्लियर डायग्राम बनाना होगा। और सारे पार्ट्स लेबल करने से आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे डायग्राम के। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे जो कि एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई डायग्राम्स आएंगे ही आएंगे। और इन डायग्राम्स को आपको बहुत सिंपल तरीके से बनाना है, बहुत ही क्लियर बनाइए, लेकिन उसके सारे पार्ट्स को लेबल करिए। सारे पार्ट्स लेबल करेंगे और क्लियर बनाएंगे, क्लीन बनाएंगे डायग्राम। बहुत ज़्यादा उसमें शेडिंग वेडिंग नहीं करना है, बहुत ही क्लीन डायग्राम दिखना चाहिए, तो आपको पूरा मार्क्स डायग्राम का मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे।